हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 लेकर आए हैं और वास्तविक संख्याएं यहाँ लिखी हुई है, तो हमें इसे जानना है। तो आइए मैं संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। पहला तो आपके पास संख्याएं कितने तरह की होती है, तो आइए हम लिख कर आपको बताते हैं। ये संख्याएं हैं और संख्याएं दो तरह की होती है। फर्स्ट में आपका वास्तविक संख्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। जो सेकेंड में होगा आपको काल्पनिक संख्याएं। ये काल्पनिक संख्याएं हैं। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। दो संख्याएं दो तरह की है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं आपको क्लास 10th में पढ़ना है, जबकि काल्पनिक संख्याएं आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। तो आप बोलेंगे किस क्लास में पढ़ना है? आपने 1 से लेकर 10 तक ले आपको काल्पनिक संख्या से भेंट नहीं हुआ होगा। आपको ये काल्पनिक संख्या 11th क्लास चैप्टर मैथ के 11th क्लास चैप्टर में आप जाएंगे। जब आप इंटर में जाएंगे, इंटरमीडिएट में, तो उसमें काल्पनिक संख्या 11th चैप्टर में है। तो वहाँ आपको है ना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो ये काल्पनिक संख्या का एक एग्जाम्पल से समझिए। कहीं आपको लिखा रहेगा x² + 3 = 0। तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या है, इसको हल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए x² ये प्लस है, तो ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर है। दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का माइनस हो जाएंगे। दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए। तो इसका रूट चढ़ाएंगे तो 2 का एक वर्गमूल निकल के आएगा x। इधर क्या होगा? प्लस माइनस √-3। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस √3 गुने -1, क्योंकि रूट में रूट से गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा। अब देखिए बराबर प्लस माइनस √3। देखिए √-1 का वैल्यू होता है वो आयोटा है, ये आयोटा पढ़ते हैं। तो ये है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो ये 11 का चैप्टर है। तो हमें ये आपको भी थोड़ा जानने के लिए बताया है। आपको ये नहीं पढ़ना है, आपका पहला चैप्टर यहाँ देख रहे हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो आइए, वास्तविक संख्या भी दो तरह के होते हैं। तो आप जानते हैं वास्तविक संख्या कितने तरह के होते हैं? 2। तो आपको नोट करना है। ये अपरिमेय संख्या हो गया। फर्स्ट में क्या है? अपरिमेय संख्याएं। और सेकेंड में है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या जो है ना, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वास्तविक संख्या कितने तरह के हैं? 2 तरह का है। तो इसमें भी 2 तरह का है। अब देखिए परिमेय संख्या में भी बहुत सी संख्या है। तो देखिए इसमें मुख्यतः 3 संख्या हम बताते हैं यहाँ पे। ये इसमें है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ये 3 तरह की संख्याएं हैं। परिमेय संख्या में ये तीनों आते हैं। तो देखिए ये सब संख्याएं आपको बताए हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। प्राकृतिक संख्या एग्जाम्पल, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल n से सूचित करते हैं। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, इसी तरह 4, 5, 6 जाते जाएगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह दे देते हैं कि अनंत तक ये संख्या जाएगी। प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? जिसे होल नंबर कहते हैं। तो होल यानी W से सूचित करते हैं, और इसमें 0 केवल एक्स्ट्रा आ जाता है। नेचुरल संख्या और 0 को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या होता है। तो हम 0 तो ऑलरेडी यहाँ लिख ही लिया, नेचुरल संख्या ये है, इसको मिला देते हैं। तो 1, 2, 3, इसीलिए डॉट डॉट करेंगे, अनंत तक ले जाएंगे तो होल नंबर में ये होल नंबर कहलाएगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या को Z से सूचित करते हैं। Z इक्वल, ये स्टार्ट होता है आपको देखिए 0, 1, 2, 3,
डॉट डॉट इस अनंत तक ले जाएगा। ये कहाँ तक ले जाएगा? अनंत तक। और इधर भी जाएगा -1 -2 -3 डॉट 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 इस तरह भी जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि -1 -2 -3 -4 -1 इस तरह अनंत तक ले बाईं ओर जाएंगे और दाईं ओर जाएंगे तो 1 2 3 ये अनंत तक ले जाएंगे। ये पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है। तो आप हो सकता है, आई होप आप पूरे समझ चुके हैं। अब हम परिमेय संख्या समझेंगे। परिमेय संख्या में इसे क्या कहते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है? पूर्णांक है। P Q क्या है? पूर्णांक है। ये भी बात है, समझना पड़ेगा, ये पूर्णांक है। और P HCF, देखिए HCF P Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 हो जाना है HCF, P Q का HCF 1 भी होना चाहिए, तभी आप परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप समझिए। मैं यहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ पर हम समझाते हैं। देखिए 3/4 ये परिमेय है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पूर्णांक संख्या 3 है, 4 भी पूर्णांक है और है ना, ये 3 इसका HCF निकालेंगे तो 1 होगा। और बताएंगे, आपसे पूछ रहे हैं ये 7/8 पूर्णांक संख्या है कि बोले परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। आपसे पूछा जाए कि 1/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो देखिए P/Q के तो रूप लिखा है, यहाँ पर कह रहा है Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 4/8 ये परिमेय है कि नहीं? तो आपको कहना होगा कि ये परिमेय नहीं है। क्यों? देखिए P/Q के तो रूप में लिखा है, मगर ये इसका HCF निकालने पर 1 नहीं आएगा, इसका HCF 4 आ जाएगा, इसलिए ये परिमेय नहीं है। इसी को कटा दे, 4 × 4 4 दूनी 8, तब इसका सरलतम रूप क्या है? ये परिमेय है। ये परिमेय नहीं था, इसको भिन्न कर सकते हैं, परिमेय नहीं कर। इसका सरलतम रूप क्या होता है? परिमेय कहलाते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गए होंगे परिमेय संख्या क्या है। अब परिमेय संख्या में क्या होता है कि इसमें रूट अंडर लगा दीजिए। रूट लगाने पर अभाज्य संख्या जितनी भी है ना, अभाज्य जो संख्या आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, उसमें जिसमें केवल 1 और स्वयं से ही संख्या से कटे, बाकी से न कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये 2 क्या है? ये खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, बाकी से कोई चीज़ नहीं कटेगा। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 है भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, इसी तरह है ना 11 है, इसी तरह 13 है, बहुत है। तो आपको बहुत सी संख्याएँ अभाज्य संख्या है, तो हमें अपरिमेय संख्या बताना है। तो कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या में क्या लगा देना है? केवल रूट। देखिए रूट लगा रहे हैं, सब में क्या लगा रहे हैं? रूट। ये सब में रूट लगी है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? ये अभाज्य संख्या, रूट में ये एक अपरिमेय, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो इसके लिए अपरिमेय संख्या ये सब है। ये सब क्या है? आपका अपरिमेय संख्या। देखिए इनको है परिमेय, ये दोनों है ना परिमेय, ये परिमेय और अपरिमेय, ये सब टोटल को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाती है। परिमेय और अपरिमेय के दोनों को मिला देने पर कौन सी संख्या मिलती है? वास्तविक संख्या मिलती है। तो आई होप आप पूरे समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको ये चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, तो ये बहुत ही आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं कि यूक्लिड लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है आपको ये समझना होगा। अगर a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, तब इसका फार्मूला होता है a बराबर b गुने q प्लस r होता है। ये क्या है? आपका r है, जहाँ r का मान 0 से बराबर है ना, 0 के है ना, 0 r का जो मान है वो क्या होगा? 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। r का मान क्या होता है? 0 के इक्वल हो सकता है, r और 0 से बड़ा होगा, और मगर b से छोटा होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको क्या है? ये नियम है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे अलजेब्रा एक थ्योरम है, यहाँ पर देख लीजिए, 0 यहाँ पर दिए हैं, 0 से बड़ा, ये यही हम बता रहे हैं, a बराबर BQ प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय है, ठीक है। तो यही हम आपको बता रहे हैं।
तो इसका है ना दूसरा नाम क्या है, इसका है ना, इसको एल्गोरिथम परिमिका भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमिका बोलते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तभी हम ए को क्या कहते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। बी को क्या बोलते हैं? भाजक। क्यू को क्या होता है? भागफल। आर को क्या कहेंगे? शेषफल। शेषफल। ये आपको बेसिक है ना इन्फॉर्मेशन था, आपको दिए हैं। अगला नेक्स्ट बोर्ड वीडियो में मिलते हैं।